हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द जियो ब्रीफिंग। सो ये जो आप पढ़ पा रहे हैं बिल्कुल सही है। ये हफ्ता जनरली वेरियस कंट्रीज़ की एयरफोर्सेस के लिए कुछ ज़्यादा अच्छा रहा नहीं है। अगर मैं बात करूं ऐसा क्यों, तो वो ये है कि रिसेंटली अभी अपडेट आया है द हिंदू का, आप ये आर्टिकल देख सकते हैं कि B-52 बॉम्बर यूएस एयरफोर्स का, ये कैलिफोर्निया में, ये यूएस का कैलिफोर्निया स्टेट है, इसमें क्रैश किया है। ये आप कुछ विजुअल्स हैं इसके, ये जो देख सकते हैं। इसकी अगर की हाइलाइट्स की बात करूँ मैं इस इंसिडेंट की, तो वो ये है कि ये इंसिडेंट हुआ था 15 जून को कैलिफोर्निया में, यूएस के। इसमें टेक ऑफ करते टाइम ये क्रैश किया है और 8 क्रू मेंबर्स ने इसमें अपनी जान गंवाई है और इन्वेस्टिगेशन अभी भी अंडर प्रोसेस है। वैसे ही अगर सेकेंड इंसिडेंट की मैं बात करूँ तो ये पाकिस्तान के मदान सिटी का है। यहाँ पे इनका की अपडेट्स की अगर मैं बात करूँ तो वो ये है कि 15 जून को हुआ था ये। इसमें पाकिस्तानी एयरफोर्स के ट्रेनी जो ट्रेनी एयरक्राफ्ट है वो क्रैश किया है। ट्रेनी एयरक्राफ्ट बेसिकली वो एयरक्राफ्ट होते हैं जो पायलट्स को ट्रेन करने में के काम आते हैं। इसमें 2 पायलट्स ने अपनी जान गंवाई है और इसका भी अभी कॉज पूरी तरह पता नहीं चला, इन्वेस्टिगेशन अंडर प्रोसेस है। वैसे ही अगर हम थर्ड अपडेट की ये है कि अभी रिसेंटली इंडियन एयरफोर्स का AN-32 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट क्रैश किया था असम के जोरहट सिटी में। ये असम असम स्टेट है, इसकी फोर्थ लार्जेस्ट सिटी जोरहट, यहाँ पे इंडियन एयरफोर्स का AN-32 क्रैश किया था ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट। इसमें हमारे 5 आर्मी जवानों ने अपनी जान गंवाई है और ये इंसिडेंट हुआ था लैंडिंग के टाइम। ये आप इंडियन एयरफोर्स का ट्वीट देख सकते हैं। ये हमारे 5 वीर जवान हैं जिन्होंने अपनी जान इसमें गंवाई है। भगवान इनकी आत्मा को शांति दे। लेकिन अगर आप इन सब जो 2 इंसिडेंट हैं इंडिया और पाकिस्तान के, उसको देखें तो आप ये नोटिस करेंगे कि इंडिया और पाकिस्तान का कोई बॉम्बर एयरक्राफ्ट क्रैश नहीं किया है। लेकिन यूएस का एक बॉम्बर क्रैश किया है जो कि यूएस एयरफोर्स फील करेगी इस चीज़ को। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि फील करेगी, बिकॉज अगर सबसे पहले तो मैं बात करूँगा कि ये बॉम्बर्स का क्या रोल है, क्या इम्पोर्टेंस है, ये सब चीज़ें तो ये लॉन्ग रेंज हाई एल्टीट्यूड स्ट्रेटेजिक बॉम्बर है। कैपेबल है ये न्यूक्लियर मिसाइल एंड प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल्स को कैरी करने का। इसने जो की रोल प्ले किया है वो वियतनाम वॉर, गल्फ वॉर एंड अफगान एंड इराक वॉर्स में किया है। ये 1955 में कमीशन हुआ था। तो अब मैं अगर बात करूं कि यूएस एयरफोर्स इस बेसिकली ये एक तरह से पहली बात तो बहुत महंगा पड़ेगा यूएस एयरफोर्स को। मिलियंस ऑफ डॉलर्स ये कॉस्ट करेगा इसका लॉस। अगर मैं बात करूं कि जो 25 ईयर्स का यूएस का इतिहास रहा है अभी तक, फ्रॉम 2000 ईयर 2000 से, तो उसमें जो यूएस ने वॉर्स लड़ी है, जो बेसिकली जो है अपना वॉर इन अफगानिस्तान फ्रॉम 2001 से 2021, 2003 से 2011 तक इनने लड़ा है ऑपरेशन इराकी फ्रीडम। उसके बाद 2026 में अंडर डोनाल्ड ट्रंप इन्होंने लॉन्च किया ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। अब मैं अगर बात करूं, इन ये जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये तीनों की तीनों इनके जो ऑपरेशंस हैं, वॉर्स हैं, उनकी लिस्ट है और उसके करस्पॉन्डिंग इनके लॉसेस हैं। अगर आप इनको नोटिस करें तो सबसे ज़्यादा जो लॉस है वो एपिक फ्यूरी में हुआ है यूएस एयरफोर्स को। अब अगर मैं बात करूं कि इनके पास कितने बॉम्बर्स हैं, तो यूएस के पास करीब 142 बॉम्बर्स थे। अब एक नहीं है, तो 141 बॉम्बर्स हैं इनके पास। जो लॉस हुआ है B-52 बॉम्बर का हुआ है इन्हें। अब ऐसा क्यों? बेसिकली यूएस चाहता है वर्ल्ड डोमिनेंस। इंडिया को मतलब नहीं है कि नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका या अफ्रीका की दो कंट्रीज़ के बीच में क्या चल रहा है, यूरोप में किसी कंट्रीज़ के बीच में क्या चल रहा है। लेकिन जो यूएसए है उसने अपना एक तो मिलिट्री बेसिस वेरियस कंट्रीज़ में, गल्फ में, इधर उधर बना रखे हैं, यूरोप में। और वो चाहता है वर्ल्ड डोमिनेंस। लेकिन प्लस
वो रशिया को कॉन्स्टेंटली ये मैसेज भी सेंड करना चाहता है कि आप अगर आप कोई भी न्यूक्लियर वॉर या मिसाइल्स दागने का या इस टाइप का कोई भी ट्राई ना करें हमारे ऊपर, बिकॉज इसलिए वो इतने सारे बॉम्बर्स रखा भी है। अब अगर मैं बात करूं इनके लॉसेस की, तो अल जजीरा के आर्टिकल को आप देख सकते हैं। यूएसए को 25 बिलियन डॉलर से लेके 1 ट्रिलियन डॉलर्स तक का नुकसान हुआ है ईरान वॉर में, जो कि बहुत ह्यूज अमाउंट है। बेसिकली यूएस एक बहुत अमीर स्टेट है, अमीर कंट्री है, तो ये लोग ऑल्दो इसको बेयर आउट कर लेंगे ये लोग और उसको रिकवर भी कर लेंगे, लेकिन अल्टीमेटली ये जो पैसा जा रहा है ये अमेरिका के जो टैक्स पेयर है उनका मनी है ये। सो यही कुछ थी इस वीडियो में ब्रीफिंग्स, एंड अगर कुछ अपडेट आता है तो मैं ज़रूर आपके लिए वीडियो लेके आऊँगा। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।